हाय एवरीवन। सो इस मॉड्यूल में हम लोग सीखेंगे नंपाई का सेकंड पार्ट। ठीक है, इस पार्ट में हम लोग सीखेंगे इंडेक्सिंग का एरे, टेकिंग द वैल्यूज आउट ऑफ द एरे, कॉन्कैटिनेशन ऑफ एरेज, उसके बाद इस पे ऑपरेशन जैसे डिलीशन, अपेंड एंड ऑल दीज ऑपरेशंस, फ्लैटनिंग एन एरे एंड एट द लास्ट, ये वीडियो छोटी सी होगी जो नंपाई के पोर्शन कंटेन करेगी, लेकिन एट द लास्ट हम लोग एक अपनी इमेज बनाएंगे, एक ग्रे कलर की इमेज बनाएंगे, उसके बीच में व्हाइट कलर का बॉक्स होगा। देखेंगे एक्चुअली में एरेज दिखती कैसे इमेज के फॉर्म में और इमेज क्या होता है एरे। ठीक है, तो आपको अभी सब क्लियर हो जाने जाना है कि एक्चुअली ये एरेज इमेज होती कैसे है। ठीक है, क्लियर कर ली। numpy डॉट एरे, एरे में मैंने लिख दिया 1, 2, 3। ठीक है, फास्ट मैंने इसे प्रिंट करा लिया ARR एट द पोजीशन 1। ठीक है, मैंने इसे रन करा। जब मैंने इसे रन करा, जीरो इंडेक्स्ड है। यहां पर मैं आपको दिखा रहा हूं कि कोई भी एरे नंपी में जीरो इंडेक्स्ड है, रोज 0 से चालू होती है, कॉलम 0 से चालू होते हैं, 1 से कुछ भी नहीं चालू होता है। ठीक है, एल्गोरिथम्स में 1 से लिखा होता है। तो यहां पर क्या वैल्यू प्रिंट हुई? 2, क्योंकि फर्स्ट पोजीशन पे 2 वैल्यू है। ऐसे ही अब मान लो इसी एरे को मैंने 2 डायमेंशनल कर दिया। मैंने क्या करा, इसी एरे को 1, 2, 3, एक सेकेंड रो जिसमें 4, 5, 6 है। अब अगर मैं इसमें फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम का वैल्यू प्रिंट कराऊंगा तो ये क्या प्रिंट करेगा? इसने 5 प्रिंट करा हो गई। अब मान लो हमें चाहिए कि हमारी फर्स्ट रो में सभी वैल्यूज प्रिंट हो जाएं, या फिर फर्स्ट रो में स्टार्टिंग फ्रॉम द सेकंड वैल्यू सब वैल्यूज प्रिंट हो जाएं। लो मैं इसमें वैल्यू थोड़ी थोड़ी बढ़ा देता हूं। 4 कर दिया मैंने, इसमें 7 कर दिया, चलो इसे 14 कर देता ताकि कुछ भी कंफ्यूजन ना आए। अब इसे कैसे एक्सेस करते हैं तो ध्यान देना फ्रेंड्स कि इसमें क्या होता है। मान लो मैंने ये डाला, इसका मतलब क्या होता है? ऑल द वैल्यूज। ठीक है, कोलोन का मतलब क्या होता है? ऑल द वैल्यूज। कॉमा कौन सी? ये फर्स्ट पैरामीटर क्या होता है? रो, मतलब एवरी रो ऑफ 0th कॉलम। अब इसमें क्या प्रिंट होगा? एवरी रो फर्स्ट और 14, 1 और 14। समझ रहे हो ना? ये एक एरे है, 2 रोज हैं इसमें, 1, 2, 3, 4 और 14, 5, 6, 7। तो इसमें 1 और 14 प्रिंट हो जाएंगे क्योंकि दोनों रोज ऑफ 0th कॉलम। यहां पर मैंने रन करा, 1 और 14 प्रिंट हो गए। ठीक है, ऐसे ही अगर मैंने डाला कि फर्स्ट रो लेकिन हर एक कॉलम, तो फर्स्ट रो हर एक कॉलम यानी फर्स्ट वाली रो पूरी प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, जो फर्स्ट इंडेक्स पर है, मतलब 0th इंडेक्स पे कराता तो फिर 0th वाली हो जाती। अभी आगे चलते हैं एंड जानते हैं कि अगर इसी एरे को मुझे रिवर्स करना हो तो कैसे करूंगा। सिंपल सा, बहुत सिंपल सी ट्रिक है ऐसे। अच्छा, इससे पहले ये चीज जान लो कि अगर मान लो मुझे फर्स्ट रो की 2 से 4 तक की वैल्यूज चाहिए तो मैं कैसे प्रिंट कराऊंगा। देखो, अब यहां पर हम लोग ये चीज लगा रहे थे फॉर ऑल द वैल्यूज, लेकिन अभी क्या करना है? अभी फर्स्ट रो की मुझे कौन सी? मुझे पहली बात यहां पर रो मेंशन कर दो, 0th रो। ठीक है, मैं फर्स्ट बोल रहा हूं, सॉरी थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है। 0th रो की, अब से 0th और फर्स्ट मैं कंसिडर करूंगा। 0th रो की मुझे 2, 3, 4 वैल्यू चाहिए। तो कहां से? स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट कॉलम, 1 नंबर कॉलम से स्टार्ट करके एंड तक। तो ऐसे ही छोड़ दो, यहां पर कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, ये खुद ही समझ लेगा कि कोलोन के एंड में कुछ नहीं है, यानी एंड तक सब प्रिंट करना है। लेकिन कोलोन की स्टार्टिंग में 1 है यानी फर्स्ट से स्टार्ट करना है। यहां पर मैंने रन करा, 2, 3, 4 प्रिंट होना चाहिए। यहां पर क्या प्रिंट हुआ? 2, 3, 4 प्रिंट हो गया। अभी एक और चीज छोटी सी देख लो, फिर इसके आगे बढ़ते हैं। अब मान लो मुझे सिर्फ 2 और 3 प्रिंट कराना है, तो कैसे कराएंगे? मान लो 0th रो मैंने सेलेक्ट कर दी, 0th रो सेलेक्ट कर दी। कौन से कॉलम? 2 और 3। मान लो ये बहुत सारे कॉलम्स हैं, ऐसे तो मैं सिर्फ डिपिक्ट कर सकता हूं सेकंड, ये फर्स्ट, ये 2 नंबर वाला कॉलम और 3rd कॉलम मुझे चाहिए। लेकिन अगर मुझे एक रेंज चाहिए तो मैं क्या करूंगा? स्टार्टिंग फ्रॉम द 1 नंबर कॉलम, 1 फर्स्ट इंडेक्स से स्टार्ट करके, यानी जो उसमें डिजिट 2 लिखी है वहां से स्टार्ट करके कहां तक चाहिए मुझे? सिर्फ 2 और 3 प्रिंट कराना है, तो मुझे यहां पर 2 नहीं लिखना है, मुझे यहां पर 3 लिखना है। समझ रहे हो? क्योंकि ये जो कोलोन के बाद जब जो चीज हम लिखते हैं वो उस इंडेक्स को इंक्लूड नहीं करता है। अभी यहां पर हम देखेंगे इसका जो रिजल्ट आना चाहिए वो 2, 3 आना चाहिए। यहां पर हमने इसे शेल को रन करा, 2 और 3 आ गया हमारा रिजल्ट। ठीक है, तो अब समझ गए ना कि कोलोन के जो बाद वैल्यू लिखी होगी वो उसे उसमें कंटेन नहीं करेगा। ठीक है, तो ये तो आ गई सारी एरे की एक्सेसिंग की बात। अब मान लो इस एरे को मैंने रिवर्स करना है, सिंपली 2 कोलोन मारे, -1 लिख दिया। 2 कोलोन मारे मतलब सारे रोज, सारे कॉलम मैंने -1 कर दिया, मतलब ये इस एरे को रिवर्स कर देगा। ठीक है, यहां पर मैंने इसे रन करके देखा, आप देख लो पूरी एरे रिवर्स्ड हो चुकी है। जो रोज थी, वो जितनी भी रोज थी वो सारी ऊपर आ गई हैं।
ठीक है, तो ऐसे एरर का रिवर्सल हो जाता है एक। सो अभी नेक्स्ट ऑपरेशन कौन सा है हमारे पास, रीशेप का ऑपरेशन। रीशेप का ऑपरेशन क्या होता है कि कोई भी एरे मान लो हमारे पास 2x4 में है, या फिर कोई भी इमेज मान लो 1000x600 में है, आप देखते हो ना फोन में स्लाइड करके इमेज को रिसाइज कर देते हैं, इधर से पकड़ के रिसाइज कर दो, ऊपर से नीचे दबा दो, हॉरिजॉन्टली रिसाइज कर दो। ये सब काम कैसे करते हैं देखते हैं। ARR1 = np.reshape। np.reshape क्या करता है, या फिर मान लो मैंने ये np.reshape नहीं, इसे लिखते हैं ARR.reshape। जो जिस एरे को रिशेप करना है उस पर ये फंक्शन कॉल होता है। ठीक है, मुझे किस किस डायमेंशन की चाहिए, मुझे 1,8 की चाहिए। ध्यान रहे कि जो आप नए डायमेंशंस डाल रहे हो उसमें उतने ही एलिमेंट्स आते हो जितने प्रीवियस उसमें है। ऐसा ना हो कि प्रीवियस उसमें 8 एलिमेंट्स हैं लेकिन इसमें मैंने 9 की रिक्वायरमेंट डाल दी, 1,9 डाल दिया, तो या फिर 3,3 डाल दिया। ठीक है, अब मैं आपके सामने प्रिंट करा के दिखाता हूँ ARR1। जैसे मैंने ARR1 को प्रिंट कराया, ये देखिए आपको बिल्कुल एरे क्या किस में आ गई, 1 रो 8 कॉलम्स में एरे आ गई। तो एक्सटेंडिंग में इसे क्या कर देते हैं, इसे 1 डायमेंशनल बना दो। ठीक है, इसे 1 डायमेंशनल बना देते हैं, चलो, और इसमें कर देते हैं 9 वैल्यूज कंटेन। ये लो, मेरी 9 वैल्यूज की एक सिंपल एरे आ गई, ये एक वेक्टर बन गया। अब इस वेक्टर को मैं 3x3 में दिखाना चाहता हूं। ऐसा तब मोस्टली यूज होता है जब डीप लर्निंग आउटपुट्स आते हैं। उसमें क्या आता है, डायरेक्टली एक ट्रेल आती है, एक फ्लोट एरे आती है। जैसे ये आई है ना एरे ARR, ये मान लो एक फ्लोट एरे आई है, इसे अब हमें इमेज में करके दिखाना है, मास्क करके दिखाना है, तो मैंने इसे 3x3 में बना दिया। अब 3x3 में मैं इसे प्रिंट कराता हूं, ये देखो, ये देखो, ये 3x3 में प्रिंट हुआ। कितना कितना मतलब अच्छे से रिसाइज हो, रीशेप कर रहा है इस एरे को, कोई भी वैल्यू लूज नहीं हो रही है, उसे प्रॉपर रीशेप करके दे रहा है। सो दिस इज द वैल्यू, दिस इज द यूज ऑफ द रीशेप पैरामीटर। ठीक है, इसके बाद आता है अपेंड। अपेंड क्या करता है, मैंने लिखा ARR1 = ARR.append, या फिर सॉरी ARR.append नहीं, इसमें रहता है numpy.append। numpy.append रहता है। numpy.append कौन सी एरे, ARR। मुझे क्या अपेंड करना है, मुझे अपेंड करना है 80, ये मेरी वैल्यू हो गई। अब मैं फिर से प्रिंट करा देता हूं ARR1 को। ठीक है, ये देखो, जो मेरी इनिशियल एरे थी उसके एंड में क्या आ गया, 80 आ गया। तो डिलीट का ऑपरेशन कैसे क्या वर्क करता है, numpy.delete। डिलीट क्या करना है, मैंने मान लो एरे 1 में से, ARR में से मुझे क्या डिलीट करना है, सेकंड एलिमेंट डिलीट करना है। तो सेकंड एलिमेंट के लिए 1 पास करेंगे। मान लो यहां से 2 मुझे डिलीट करना है, तो मैंने 1 पास कर दिया। ठीक है, 0 1 फर्स्ट पोजीशन पे है ना 2, तो फिर मैंने मेरा यहां पर देखो रिजल्ट में क्या है, 2 डिलीट हो गया यहां से, तो ये डिलीट ऑपरेशन हो गया। अब उसके बाद आता है रेवल ऑपरेशन। ये रेवल क्या करता है, अभी हमने देखा रीशेप कर रहे थे हम, पूरी एरे को फ्लैट कर दे रहे थे, तो एरे को रीशेप करने का ही एक ऑपरेशन होता है, लेकिन फ्लैटनिंग बोलते हैं इसे, फ्लैटनिंग। ठीक है, एरे को जब फ्लैटन करते हैं तो उसे हम बोलते हैं रेवल ऑपरेशन। ठीक है, तो ये हमने ARR.revel डाला। ARR.revel क्या करेगा, इसे फ्लैटन कर देगा। अभी आपको दिखाएंगे कि फ्लैटन एरे होती क्या है। यहां पर ये प्रिंट करेगा और ये हमारे पास आउटपुट है हमारी एक सिंगल फ्लैटेंड एरे आ रही है। अभी अगर इसे हम रीशेप करते तो रीशेप में क्या होता है, यहां पर आप नोटिस करोगे डबल ब्रैकेट्स आएंगे। डबल ब्रैकेट्स क्यों, क्योंकि दैट इज फॉर्मिंग एज अ रो, लेकिन ये इसमें सिंगल एक वेक्टर जैसा बन जा रहा है, दैट्स इट। ठीक है, तो ये होता है रेवलिंग ऑपरेशन, ये होता है फ्लैटनिंग ऑपरेशन। बहुत ज्यादा यूज होता है फ्लैटनिंग एंड एरे, बहुत ज्यादा यूज होती है जब इमेज प्रोसेसिंग हम बीच में करते हैं। हम ये चीज देखेंगे बाद में। ठीक है, रीशेप हो गया, फ्लैटन हो गया, रीशेप। और इसमें ध्यान रखना कि रीशेप अगर हम करेंगे और ये रेवल करेंगे तो इन दोनों में अंतर है। ठीक है, रीशेप में से हमें फर्स्ट इंडेक्स निकालना पड़ेगा, तब वो रेवल के इक्वल होगा। मतलब रीशेप में फर्स्ट रो अगर हम निकाल देंगे तब वो रेवल के इक्वल होगी। ठीक है, अभी कॉन्कैटिनेशन, कॉन्कैटिनेशन का भी देख लेते हैं भाई। numpy.array, छोटी छोटी सी 2 एरेज ले लेते हैं। ये एक हो गई ऊपर वाली, एक हो गई 1,2,3। ठीक है, प्रिंट, ये मैंने डाला np.concatenate। कॉन्कैटिनेट में मेरे को दोनों एरेज अपनी पास करनी है एक छोटे से टपल में। मैंने ARR पास कर दिया, फिर ARR1 पास कर दिया, ये मैंने रन कर दिया इसे। यहां पर देखो एट 10 तक तो इसमें वैल्यूज थी, उसके बाद 1 2 3 जो है वैल्यूज इसकी ऐड हो गई। ठीक है, ये कॉन्कैटिनेशन होता है। कॉन्कैटिनेशन के 2 एक्सेस होते हैं, 0 एक्सेस एंड 1 एक्सेस। ठीक है, तो ये भी हम मेंशन कर सकते हैं जब हमारी 2D एरेज हो, तो ये भी मेंशन कर सकते हैं। चलो अब ये चीज यहां पर खत्म करते हैं। एक सिंगल सी चीज और देख लो, यहां पर मैं यहीं पर प्रिंट करा देता हूं। एक छोटी सी चीज है, तो वो क्या है कि अगर मैं ट्रांसपोज लेना चाहता हूं, इसका ट्रांसपोज क्या होता है कि रोज को कॉलम बना देना और कॉलम को रोज बना देना। तो इसमें क्या होता है, np.transpose। ट्रांसपोज मुझे किसको करना है, ARR को करना है। तो इसमें ओके, इसमें मैं आपको 2D एरे में करके दिखा देता हूं फटाफट से। ये मैंने एक बना दी,
ये मेरे पास एक 2D एरे हो गई, मैंने इसे ट्रांसपोज करना है, ठीक है। यहां पर देख रहे हैं आप कि ट्रांसपोज्ड एरे आप मेरे पास आ जा रही है, जहां पर मेरे 2 रोज और 4 कॉलम्स थे, वहां पर आज मेरे 4 कॉलम्स और 2 कॉलम्स और 4 रोज बन गए, ठीक है। तो ये दिस इज ऑल अबाउट द ट्रांसपोज। अब लास्ट में जो एक एंड चीज आती है वो होती है, छोटी सी चीज है, कॉपी। कॉपी ऑपरेशन हम कैसे परफॉर्म करते हैं, बहुत सिंपल सा है कि मान लो मुझे एरे की कॉपी चाहिए, ये तब बनाते हैं जैसे एक इमेज को हम प्रोसेस करने चले, तो ओरिजिनल इमेज का इंस्टेंस मेंटेन करना जरूरी होता है, ठीक है। तो उस इंस्टेंस को मेंटेन करने के लिए हम क्या करते हैं, कॉपीड इमेज पे प्रोसेसिंग लगाते हैं, ठीक है। जैसे हमने मान लो ARR या फिर हम डाल सकते हैं numpy.copy, और इसमें जो भी एरे पास करनी है आपको वो पास कर दो। ये मेरे ARR1 जो है वो कॉपीड एरे आ जाती है। हम कैसे इसे चेक कर सकते हैं, प्रिंट ARR1, ये देखो ये आ गई ना कॉपीड एरे। तो ये सारे ऑपरेशंस थे जो अभी तक हमने स्टडी करे। हमने कॉपिंग पढ़ ली, कॉन्कैटेनेशन पढ़ ली, इनिशियलाइजेशन ऑफ एवरी एरे पढ़ ली, रैंडम एरेज पढ़ ली, सब कुछ हमने पढ़ लिया। नंपी में जितना भी यूज होने वाला है, इससे एक्स्ट्रा कुछ भी यूज होगा मैं बीच में बता दूंगा। अभी फटाफट से चलते हैं कि एक्चुअली इन सबको यूज करके एक इमेज कैसे बन सकती है, ठीक है। ठीक है, हम लोगों ने जो जो फंक्शंस लर्न करे हैं उससे एक छोटी सी इमेज बनाते हैं, बिल्कुल बीइंग वेरी क्विक। इंपोर्ट, आपको मैं सिखाऊंगा कि एक्चुअली एरेज कैसे दिखती हैं नंपी जैसे। ये मैं कहां पर कोडिंग कर रहा हूं, सबलाइम पे कर रहा हूं कोडिंग, ठीक है। सबसे पहले ये चीज सीख लो कि मेरे से ये क्वेश्चन मत पूछना कौन सी आईडी यूज करते हो। आई डोंट यूज आईडी इन द इनिशियल स्टेजेस, ठीक है। जब करना होगा मैं बता दूंगा। यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, सबलाइम टेक्स्ट में अपना कोड लिख रहा हूं और उसे टर्मिनल से रन करूंगा। बहुत नेटिव चीज है ये चीज, मैं अभी आपको दिखा दूंगा, ठीक है। इंपोर्ट numpy एज np, देन इंपोर्ट, ये सिर्फ ये देखना सबलाइम टेक्स्ट जिसके पास नाउ डाउनलोड कर लेना, बहुत अच्छा लगता है, बिल्कुल लाइट सॉफ्टवेयर है, इसमें काम करने में मुझे मजा आता है एंड इवन फंक्शंस भी याद हो जाते हैं। आपके पास एक मतलब वैसा जिसके पास विजुअल स्टूडियो कोड है वो ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि इमेज में ग्रे स्केल वैल्यूज होती हैं। हम यहाँ पे एक सिंगल चैनल इमेज बनाते हैं, तो इसका नाम रख देते हैं इमेज। इमेज इज इक्वल टू numpy.array। अब या फिर एरे की जगह मैंने क्या बताया था, जीरोज यूज कर लो, जीरोज यूज कर लिया। यहां पर आ गया, देखो अपने आप शेप लिख के आ गया। मुझे शेप क्या देनी है, तो शेप मुझे देनी है 500 क्रॉस 500, 500 क्रॉस 500 की मेरे को शेप की एक 0 वाली शेप की एरे। 0 का मतलब मैंने आपको क्या बताया था ग्रे वैल्यूज में, ब्लैक। 255 का मतलब व्हाइट। अब इसके बीच में ग्रे लेवल्स इंक्रीज, समझ रहे हो ना, 0 1 2 3 4 वैसे वैसे ग्रे होते होते व्हाइट हो जाता है। अब इसमें क्या करना है मेरे को, सब पूरी इमेज मुझे पहले ग्रे कर देनी है। तो मैं क्या करूंगा, इमेज इज इक्वल टू, या फिर इमेज एवरी रो एवरी कॉलम इज इक्वल टू, ये इंडेक्सिंग, समझ रहे हो, देखो ये सारे ऑपरेशंस यूज हो रहे हैं, अभी सब मैं आपको दिखा दूंगा। इंडेक्सिंग एवरी ऑपरेशन इज इक्वल टू, मैंने 100 लिख दिया। चलो भाई, अब एक और ऑपरेशन इस पे लगा देते हैं। ये मैं ऊपर भी कर सकता था, डायरेक्टली 110 दे सकता था, लेकिन आपको दिखा रहा हूं कि क्या क्या चीजें पॉसिबल है। तो मैंने लिख दिया कि इमेज इज इक्वल टू इमेज एवरी रो एवरी कॉलम प्लस 10। इससे क्या होगा, हर एक पिक्सल का वैल्यू 110 हो जाएगा और वो स्टोर हो जाएगा फिर से इमेज में, ठीक है। तो ये ऑपरेशंस मैं इसलिए अलग अलग करके लिख रहा हूं तो आपके समझ में आए, ठीक है। अभी मैंने क्या करना है, बीच में एक व्हाइट कलर का स्क्वायर बनाना है। तो मैंने क्या करना है, बस बीच में थोड़े से पिक्सल चूज करो, उन्हें 255 वैल्यू दे दो। तो क्या करना है मेरे को, इमेज मान लो मुझे 100 से स्टार्ट करके 200 तक रोज चाहिए, फिर मुझे 200 से स्टार्ट करके 300 तक कॉलम्स चाहिए, और उन सबको क्या वैल्यू असाइन कर दूं, 255 असाइन कर दूं वैल्यू, ठीक है। तो ये मेरी एक इमेज बन गई। भरोसा नहीं हो रहा ना, ये एरे है। चलो भाई देखते हैं अभी ये इमेज बनी है कि नहीं। मैंने क्या करा, cv2.iamWrite, इस फंक्शन को अभी ध्यान मत देना, ये क्या है, सिर्फ इतना समझ लो मैं इस इमेज को सेव कर रहा हूं इस फंक्शन के थ्रू। मैंने इसे दिया sample.jpg, नाम दे देते हैं .jpg, png भी आप दे सकते हो, ये अपने आप फॉर्मेट संभाल लेता है। मैंने इमेज एरे को सेव कर दिया, ठीक है। अभी मैं इसे सेव कर सकता हूं। उसके बाद मैं अपने टर्मिनल पे गया, सॉरी ये दूसरा टर्मिनल खुल गया, ये मेरी फाइल का नाम है test.py। तो फिर मैं इसे रन करूंगा। अब ये देख लो मैं ubuntu पे कैसे रन करता हूं, ठीक है। python3 test.py मैंने रन करा, मेरी इमेज रन हो चुकी है सक्सेसफुली। मैं इसे एग्जिट कर देता हूं, मैं आपको इमेज खोल के दिखाता हूं अपनी, ठीक है। ये देखो आपको सामने इमेज दिख रही है,
कितनी ब्यूटीफुली हमने क्या करा था, बीच में एक किसी की वैल्यूज व्हाइट सेट कर दी थी, बाकी सबकी वैल्यूज ग्रे सेट कर दी थी, एंड फाइनली हमारे पास इमेज बन के आ गई है। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। आप देख रहे हो ना, MS पेंट भी ऐसे ही वर्क करता है। आप पीछे का लॉजिक समझ रहे हो, क्या वर्क कर क्या क्या हो क्या रहा है। अगर मैं कहीं पे व्हाइट बॉक्स बना देता हूं, उसका मतलब क्या होता है, उतनी पिक्सल वैल्यूज 250 बाय 255, ये तो सिंगल चैनल इमेज है। फिर भी देखो ग्रे और व्हाइट, ये ब्लैक और व्हाइट मतलब ग्रे स्केल इमेज है, सिंगल चैनल इमेज है, हमने इमेज बनाई आज, ठीक है। अब अगले उसमें हम लोग सीखेंगे कि एक्चुअली OpenCV की फाइल्स खोलते कैसे हैं, वीडियोस कैसे एक्सेस करते हैं, इमेज कैसे एक्सेस करते हैं, सारा कुछ फाइल हैंडलिंग, अबाउट इमेज हैंडलिंग एंड वीडियो हैंडलिंग हम अगली वीडियो में सीखेंगे, ठीक है। थैंक यू गाइस।